इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हैं, कन्वर्जन क्या होता है, कैसे आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, क्या कन्वर्जन हो रहा है, कितने लीड्स आ रही हैं, ये सब चीज़ आप कैसे देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप कन्वर्जन ऐड कर सकते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में। इस वीडियो में मैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या कोई सर्विस लेना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो नीचे दिए गए नंबर पे या वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। बट कन्वर्जन क्रिएट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कन्वर्जन क्या होता है। कन्वर्जन जब तक हमें नहीं पता चलेगा कन्वर्जन क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले ट्रैक क्या करें, हम कन्वर्जन कैसे क्रिएट करें। कन्वर्जन क्या होता है? बेसिकली कन्वर्जन होता है कि जब कोई आपकी एडवर्टाइजमेंट पर आके इंटरेक्ट करता है, जब भी कोई आपका यूजर जिस टारगेट ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं वो आपकी एडवर्टाइजमेंट पे आके क्लिक करता है, आपके कैंपेन पे आके क्लिक करता है, और जिस चीज पे आप चाहते हैं वो रीडायरेक्ट हो। जैसे अगर आप चाहते हैं उसे अपनी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करना, तो वो एक कन्वर्जन होगा। अगर आप चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन लेना, लीड्स लेना, वो भी एक कन्वर्जन होगा। अगर आप चाहते हैं कुछ परचेज कर ले, वो भी एक कन्वर्जन होगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया टी शर्ट। टी शर्ट सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे मैं किसी भी वेबसाइट पे जाता हूँ, मैंने उस कैंपेन के साथ इंटरेक्ट करा, इंटरेक्ट करने के बाद मैं उसकी वेबसाइट पे गया। अब ये जो वेबसाइट आ रही है मेरे सामने, अब इस वेबसाइट को देखना ही एक कन्वर्जन हो सकता है। इस वेबसाइट पे जाके कुछ परचेज करना वो एक कन्वर्जन हो सकता है। इस वेबसाइट पे जाके जस्ट ऐड टू कार्ट करना वो एक कन्वर्जन हो सकता है। इस वेबसाइट पे जाके लॉग इन करना भी एक कन्वर्जन हो सकता है। जब मैं इसको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो भी एक कन्वर्जन हो सकता है। मैं यहाँ पे जस्ट अकाउंट भी क्रिएट करूंगा वो भी एक कन्वर्जन हो सकता है। तो कन्वर्जन आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट डिपेंड ऑन यू कि आप कन्वर्जन क्या क्रिएट करना चाहते हैं। आपको एक गोल सेट करना पड़ता है गूगल एड के लिए कि हाँ मैं कन्वर्जन करना चाहता हूँ, कि जब कोई यूजर मेरी वेबसाइट पे आके ये चीज करेगा तब मैं मानूंगा कि हाँ कन्वर्जन हुआ, तब मैं मानूंगा कि हाँ मेरी एडवर्टाइजमेंट चलाने में कुछ फायदा हुआ। तो ये होता है हमारा कन्वर्जन। अब कन्वर्जन कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने गूगल एड डैशबोर्ड। मैं अपने डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है गोल्स में, क्योंकि हम एक गोल डिसाइड करने वाले हैं। तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें जाना है गोल्स पे। गोल्स पे जाने के बाद हमें जाना है समरी पे। समरी पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी कुछ कन्वर्जन बना रखे हैं, और मैं एक और कन्वर्जन बनाना चाहता हूँ। मैं सिंपली गोल डिसाइड करना चाहता हूँ कि अगर ये चीज होगी तब मैं मानूंगा कि हाँ मेरे कैंपेन चलाने का फायदा होगा। तो वो होता है हमारा कन्वर्जन, कि हम एक गोल डिसाइड करते हैं कि अगर गोल ये पूरा हो गया मेरा तब मैं मानूंगा कि हाँ कन्वर्जन हुआ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा क्रिएट अ न्यू कन्वर्जन एक्शन। ओके। अब मैं अपनी वेबसाइट के लिए करना चाहता हूँ तो मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। ओके। अब जिस भी वेबसाइट के लिए आप करना चाहते हैं कन्वर्जन, तो आप उस वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल देना। जैसे मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देता हूँ। ओके, ये एक सैंपल वेबसाइट है। जैसे अब मैं इस वेबसाइट का कन्वर्जन देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इस वेबसाइट पे आएगा तब मुझे पता जाए हाँ कुछ कन्वर्जन हुआ है। तो मैं गोल डिसाइड करूंगा यहाँ पे इसके लिए। जस्ट मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं वापस गूगल एड पे आके इसे पेस्ट करता हूँ, देन स्कैन करेंगे हम इसे। देखिए, अगर आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्विस लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केट, तो नीचे दिए गए वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं या मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे मैं गया कन्वर्जन। अब क्रिएट अ कन्वर्जन एक्शन मैनुअली, ये जो बीच वाला है हमें इसको लीव कर देना है। जस्ट सिंपल इसको लीव कर दीजिए। देन अभी हम जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे जाने के बाद अब ये हमसे पूछेगा गोल क्या है। अब गोल आप यहाँ पे कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कुछ परचेज करे, कोई यूजर मेरी वेबसाइट पे है वो परचेज करे, तो आप वो डिसाइड कर सकते हैं। कोई सब्सक्राइब करे, ऐड टू कार्ट करे, बहुत सारे ऑप्शन है। आप जो करना चाहे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि पेज पे आके मेरी वेबसाइट के पेज को देखे, वही एक कन्वर्जन करना चाहता हूँ कि कोई भी मेरे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, कोई भी मेरे गूगल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, तो मैं उसे कन्वर्जन मानूंगा। तो मैं उसे कन्वर्जन व्यू पेज कर देता हूँ। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं अपनी वेबसाइट का नाम के थ्रू ही कर देता हूँ यहाँ पे, जिससे मुझे याद रहेगा कि हाँ मैंने कन्वर्जन किसके लिए बनाया है। ओके, देन यहाँ पे वैल्यू है कि आप जो भी कन्वर्जन होगा उसकी एक वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी, कि अगर एक कन्वर्जन हुआ तो उसके हमें इतनी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो वो होता है हमारा कन्वर्जन वैल्यू।
जैसे कि अगर एक कन्वर्जन हुआ तो उसके हमें 1 रुपये देने पड़ेंगे गूगल को। अगर यहाँ पे अगर आप अलग अलग कन्वर्जन के अलग अलग वैल्यू देना चाहते हैं, आप वो भी दे सकते हैं। आप कोई भी वैल्यू नहीं देना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे अभी 1 कर दूंगा। जस्ट मैं 1 करने के बाद वैल्यू इसकी थोड़ी सी कम कर देते हैं, 0.50 कर देते हैं। अब आता है हमारा काउंट। काउंट क्या कहता है? काउंट कहता है कि अगर जैसे कोई भी एक बंदा आपकी वेबसाइट पे 10 बार आ रहा है, ठीक है, अब 10 बार आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, तो आप उसे एक बार ही गिनेंगे या उसे 10 बार गिनना चाहते हैं? अगर आपने यहाँ पे एवरी बार कर दिया तो होगा कि अगर कोई भी एक बंदा 10 बार आ रहा है तो 10 बार गिना जाए। बट मैं चाहता हूँ कि एक बंदा अगर एक ही 10 बार भी आए तो मैं उसे एक ही काउंट करूँ, तो मैं यहाँ पे 1 कर दूँ। अगर आप सेल्स करना चाहते हैं, अगर आपका गोल है सेल्स करना कि जितनी बार भी सेल हो मुझे पता चले, तो मैं वहाँ पे एवरी वन कर दूंगा। बट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पेज व्यू होगा, सिर्फ दिखेगा, तो उसके लिए एक बार होगा तो एक बार ही कर दूंगा। देन उसके बाद कन्वर्जन विंडो है कि अगर आप चाहते हैं 90 दिन का डेटा कलेक्ट करना या 30 दिन का, कि आपको लगता है कि मैं जो एडवर्टाइजमेंट चलाऊंगा 30 दिन तक एडवर्टाइजमेंट चलाऊंगा, 20 दिन तक, दैट डिपेंड ऑन यू, आप कितने दिन की विंडो करना चाहते हैं। मैं मोस्टली 30 दिन की करता हूँ कि मैं 30 दिन का एडवर्टाइजमेंट चलाऊंगा, उसके बाद ही मैं देखूँ। तो अभी मैं यहाँ पे डन करता हूँ। ओके, डन करने के बाद मुझे यहाँ पे नीचे जाना है। यहाँ पे नीचे जाने के बाद मुझे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद मुझे यहाँ पे अब क्या करना है, मुझे अपनी वेबसाइट को अपने गूगल अकाउंट के साथ लिंक करना है। अब वो कैसे लिंक होगा, उसके लिए हम जैसे यहाँ पे सेटअप पे जाएंगे। सेटअप पे जाने के बाद मुझे अब एक कोड प्रोवाइड करेगा, उस कोड को मुझे अपनी वेबसाइट में ऐड करना। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे सामने एक कोड है। अभी ये जो कोड है, इस कोड को मुझे अपनी वेबसाइट में ऐड करना। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ जाना है। जो भी आपकी वेबसाइट है उसके आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है। अब उसको ऐड कैसे करते हैं? ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ जाना है। जो भी वर्डप्रेस से आपने जो वेबसाइट बनाई है उसके डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे आ जाने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा अपीयरेंस का ऑप्शन। अपीयरेंस में आपको सबसे नीचे जाना है थीम फाइल एडिटर। ओके, थीम फाइल एडिटर पे आने के बाद आपको लेफ्ट राइट हैंड साइड में दिखेगा हेडर पीएचपी। अब मुझे कैसे पता है हेडर पीएचपी पे ही डालना है? क्योंकि अगर मैं अपने एडवर्टाइजमेंट पे वापस जाऊं, अपने गूगल एड पे वापस जाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्म भी कर रहा है आपको इमीडिएटली आफ्टर हेडर, कि आपको जस्ट हेडर के बाद ये यहाँ पे डालना है। ठीक है, जस्ट मैं से अभी यहाँ पे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट पे वापस जाऊंगा। वापस जाने के बाद मुझे यहाँ पे राइट हैंड साइड में हेडर होना है, मेरा हेडर। ओके, ये रहा हेडर। हेडर पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जस्ट मुझे यहाँ पे जाना है। ओके, यहाँ उसने क्या बताया था, जस्ट हेडर के बिल्कुल इमीडिएटली यहाँ पे मुझे इसको पेस्ट करना है। मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जस्ट मुझे इसे कर देना है अपडेट फाइल। ओके, मैंने अपडेट कर दी फाइल। वापस मैं गूगल एड पे आता हूँ। देन इसको टेस्ट एंड इंस्टॉल करता हूँ, और ये बेसिकली टेस्ट हो रहा है कि वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। अब आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि वो कनेक्ट हो गया मेरी वेबसाइट के साथ। यहाँ पे ऊपर आपको दिखा रहा है कि आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो गया। तो हम जस्ट इसको यहाँ पे करते हैं कंफर्म। ओके, देन कंफर्म हो चुका है। देन इसके बाद डन करते हैं इसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा कन्वर्जन है वो मेरी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो ऐसे आप एक कन्वर्जन कनेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। तो ये होता है कन्वर्जन की। अब कोई भी मेरी वेबसाइट पे आएगा, मेरी वेबसाइट को विजिट करेगा गूगल एड के थ्रू, तो मुझे पता जाएगा कि हाँ, एक कन्वर्जन हुआ है, मेरी वेबसाइट पे कोई आया है गूगल एड के थ्रू। अब उसको कैसे कनेक्ट करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के साथ? उसके लिए आपको क्या करना है, कोई एक नया कैंपेन क्रिएट करना है। कैंपेन क्रिएट करने के बाद आपको ऑप्शन दिखा देगा कि आपका गोल क्या है। जैसे मैं एक सर्च कैंपेन बनाता हूँ। मैं यहाँ पे ऐड गोल करता हूँ, ऐड। तो अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है पेज व्यू का ऑप्शन दिखा रहा है। तो अब कोई भी मेरी वेबसाइट पे आएगा, ठीक है, कोई भी मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, किसी भी वेबसाइट पे, तो मैं वहाँ पे देख सकता हूँ कि हाँ मेरी वेबसाइट पे आया, तो मुझे पता चल जाएगा। तो ऐसे करके आप एक कन्वर्जन भी यहाँ पे ऐड कर। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको कि कन्वर्जन कैसे ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट में, और कैसे हम एक कन्वर्जन ट्रैकिंग बना सकते हैं। जस्ट सिंपल है, आपको अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट बनाना है, एडवर्टाइजमेंट के नीचे आएगा आपको ऐड करने के लिए, क्योंकि आपने कन्वर्जन ऑलरेडी डिसाइड कर लिया। तो आपको फिर लास्ट में ऑप्शन आता है ऐड गोल, कि आपका गोल क्या है। फिर वहां पे जाके आप ऐड कर सकते हैं कि आपका गोल क्या है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई और डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो ले आऊंगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या फिर सर्विस लेना चाहते हैं,
मेक श्योर कि आप मेरी वेबसाइट पे जरूर विजिट करें, या फिर नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही वीडियो मैं आगे लाता रहूंगा जिससे आप अपडेटेड रहें गूगल एड्स के बारे में या फिर कोई भी डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक के बारे में। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको नहीं आता कि डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाते हैं तो मैं आई बटन में पिन कर दूंगा, या आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पे जाके भी आप एक डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।